हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज जो बेस्ड है ईंट मनके और अस्थियाँ, जो 12th क्लास का चैप्टर 1 है यानी कि ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स थीम 1। तो इसका हम 4th पार्ट लेके आए हैं और इसको क्विज़ के अंदर 15 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा जो काउंटडाउन के साथ आएगा। और आप ABCD करके अपने कॉपी में अपने आंसर लिखें और सारे क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद अपना जो रिप्लाई है वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा था। हर क्वेश्चन के साथ ख़त्म होने के बाद, काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद आपके पास सही आंसर भी साथ साथ आता रहेगा और मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि वो सही क्यों है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी यानी कि द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन। ए संभवतः बाएं से दाएं यानी कि प्रोबेबली लेफ्ट टू राइट, और बी है संभवतः दाएं से बाएं यानी कि प्रोबेबली राइट टू लेफ्ट, सी संभवतः ऊपर से नीचे यानी कि प्रोबेबली टॉप टू बॉटम, और डी जो है संभवतः नीचे से ऊपर यानी कि प्रोबेबली फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, संभवतः दाएं से बाएं। यहाँ संभवतः शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि इस भाषा को, इसको अभी तक यहाँ जो लिखी गई लिपि है उसको पढ़ना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है जो यहाँ लिखे हुए हैं मोहरों आदि पे, जो अभिलेखों वगैरह में लिखे हुए हैं, वो जो है दाएं तरफ उनमें गैप 2 पंक्तियों में अधिक है और बाएं तरफ जाते जाते वो कम हो जाता है, जिससे ऐसा उम्मीद लगाई जाती है कि यह लिपि पर्शियन आदि भाषाओं की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारे भारतीय भाषाओं की तरह बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पाई बाट किस पत्थर के बने हुए थे यानी कि द हड़प्पन वेट्स वर मेड ऑफ विच स्टोन। ए संगमरमर यानी कि मार्बल, बी सेल खड़ी, सी स्लेट और या डी चर्ट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी चर्ट। तो ये बाट जो हैं चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पाई छोटे बाट डैश और बड़े बाट डैश थे यानी कि हड़प्पन स्मॉल वेट्स वर डैश एंड बिग वेट्स वर डैश। तो यहाँ पहले वाले में जैसे है छोटे बाट दशमलव आधारित थे यानी कि 10 के पावर में थे, जैसे 10, 100, 1000 आदि, या बड़े बाट जो थे द्वि आधारित थे यानी कि 2 की घात में थे, जैसे 1 2 की पावर 0 से आएगा और 2 जो है 2 की पावर 1 से, इसी तरह से 4 2 की पावर 2 और 8 जो है 2 की पावर 3, 16 जो है 2 की पावर 4 और 32 जो है वो 2 की पावर 5 आदि। इस तरह से जो है जो बाट जो थे वो द्वि आधारी का मतलब है 2 की पावर में थे और दशमलव आधारित का मतलब है कि 10 के पावर में थे। तो छोटे बाट वो कह रहा दशमलव आधारित थे ए के हिसाब से, और बी द्वि आधारित है यानी कि स्मॉल वेट्स जो डेसिमल बेस्ड थे और बड़े वाले जो थे वो बाइनरी थे। इसी तरह से बी में जो है छोटे द्विआधारी और बड़े अनियमित यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक कोई रेगुलरिटी नहीं थी उनमें, यानी कि छोटे बाट बाइनरी और बड़े इर्रेगुलर थे। सी कह रहा है कि छोटे इर्रेगुलर थे, अनियमित थे, और बड़े दशमलव आधारित थे यानी कि डेसिमल बेस्ड थे। और डी ये कह रहा है कि छोटे बाट जो है बाइनरी यानी कि द्विआधारी थे और बड़े बाट जो थे वो डेसिमल बेस यानी कि दशमलव आधारी थे। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, छोटे बाट जो थे वो द्विआधारी थे यानी कि 2 की पावर 0 जो कि 1 के बराबर, 2 की पावर 2 यानी कि 2। तो इसी तरह से ये जो है 1 2 4 8 16 32 64 आदि इस तरह से थे। और बड़े बाट जो थे वो 10 के उसमें थे, जैसे 10 100 1000 इस तरह के जो है उसमें आते थे। तो ये बड़े बाटों को द्विआधारी और छोटे
छोटे बाटों को द्विआधारी और बड़े बाटों को दशमलव आधारी जो है पाया गया है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है, यानी कि व्हाट इज़ डिस्प्लेड इन दिस पिक्चर। तो ए जो है ये एक बायोलॉजिकल लैब है, और बी कह रहा है कि ये कच्छ में मिला हड़प्पाई शवाधान है, यानी कि हड़प्पन ब्रूअल फाउंड इन कच्छ, और सी कह रहा है कि ये एक भूत महल है, और डी कह रहा है कि ये एक साधारण नरकंकाल है, यानी कि एक सिंपल मेल स्केलेटन है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, कच्छ में मिला हड़प्पाई शवाधान है। तो इस शवाधान में जो है कुछ सामान भी उसके साथ रखा गया है। तो ये शवाधान बताता है कि कुछ जो न पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते होंगे, इसलिए कुछ सामान जो है मृत्यु के बाद उनके काम आ जाए। साथ में जो है ये टेबल्स, जार वगैरह घरेलू उपयोग की चीज़ें इसके साथ दफना दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुरंदर का अर्थ है, यानी कि पुरंदर मीन्स ए, दुर्ग को बनाने वाला यानी कि फोर्ट्रेस बिल्डर, बी, दुर्ग विध्वंसक यानी कि फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉयर, सी जो है नगरवासी यानी कि टाउन पीपल, डी नगर के अंदर यानी कि इनसाइड द सिटी। तो पुरंदर जो है वो किसको कहते थे इनमें से, उसको बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, दुर्ग विध्वंसक यानी कि फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय। तो ये इंद्र के लिए कहा जाता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कारणों में बताया जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से ये विकसित सभ्यता जो थी वो नष्ट हो गई, और इंद्र जो इनके देवताओं का राजा था और इनके जो है युद्ध का देवता भी मानते थे, तो उसको एक उपाधि मिली है पुरंदर, जिसका मतलब होता है दुर्गों का विध्वंस करने वाला। तो यहाँ जो दुर्ग थे उनको तोड़ने का जो कार्य किया वो इंद्र के द्वारा किया गया, यानी कि आर्य लोगों के द्वारा किया गया। तो इसीलिए जो है वेदों में इसे इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी एस एन राव, डी दयाराम साहनी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, कनिंघम को क्या भ्रम था, यानी कि व्हाट कन्फ्यूजन डिड कनिंघम हैव। ए, हड़प्पा सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ 10,000 ईयर ओल्ड्स। बी जो है भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से हुआ, यानी कि इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटीज़ दैट फ्लोरिश्ड इन गैंगेज वैली। और सी जो है भारतीय इतिहास वैदिक काल से आरंभ हुआ, यानी कि इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम वैदिक पीरियड। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ, यानी कि इंडियन हिस्ट्री बिगन्स विद द फर्स्ट सिटीज़ दैट फ्लोरिश्ड इन द गैंगेज वैली। तो कनिंघम ये सोचता था कि उसने जो इतिहास को जानने की कोशिश की, भारतीय इतिहास को, तो जो कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पहले डायरेक्टर जनरल थे, तो वो ये सोचते थे कि भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत जो है वो यहाँ के धर्म ग्रंथ वगैरह हैं। तो उनका ये सोचना था कि आर्य सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता ही है, और गंगा के जो इनकी आर्यों की पवित्र नदी मानी जाती है, तो उसके आसपास के शहरों में ही ये सभ्यता पनपी थी। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि वैदिक सभ्यता से पहले भी यहाँ इससे भी अधिक विकसित सभ्यता मौजूद रही होगी। तो ये कनिंघम का भ्रम कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में हड़प्पाई मोहर किससे संबंधित है, यानी कि ये जो मोहर दे रखी है, ये सील दे रखी है, विद whom इज़ द हड़प्पन सील इन द पिक्चर रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखी है, कुछ जानवरों के चित्र
हैं और बीच में एक ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है जिसके बड़े बड़े सींग यहाँ दिखा रखे हैं। तो ये जो है क्या रहे होंगे, तो ए जो है आदि शिव, आदि शिव यानी कि आदि शिव, या जो है पशुपति शिव कह सकते हैं आप इसे। बी जो है एक सन्यासी यानी कि एक मॉन्क, और सी जो है एक शिकारी यानी कि एक हंटर, और डी जो है जंगल का दृश्य यानी कि फॉरेस्ट व्यू। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए आदि शिव, यानी कि जो आदि शिव मतलब शिव का ही एक रूप माना जाता है, जिसे शास्त्रों में पहले रुद्र आदि पशुपति भी कहा गया। तो उनसे जो है इनको मेल कराया जाता है कि इनके आसपास जो जीव हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से इन्हें पशुपति कहा गया। और योगी की तरह मुद्रा में होने का मतलब जो है इन्हें शिव की ध्यान मुद्रा में बताया गया, तो इन्हें आदि शिव के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेदिका जो है किन केंद्रों पर मिली हैं? तो वेदिका जो हैं वो किन केंद्रों पर मिली हैं वेदियाँ? वो ए जो है रोपड़ और वनवाली यानी कि रोपड़ एंड वनवाली। बी कालीबंगा और लोथल यानी कि कालीबंगान एंड लोथल। सी मोहनजोदड़ो एंड और हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो वेदियाँ जो हैं ये हवन वगैरह करने के लिए, पूजा जो है धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किन स्थानों पे मिली हैं, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी कालीबंगा और लोथल। तो ये दोनों स्थानों पर जो है अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वेदियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में अंतर करने वाले तथ्य हैं, यानी कि द फैक्ट दैट डिस्टिंग्विश डेवलप्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन आर। ए बाटों, मोहरों और विशिष्ट मानकों का लुप्त हो जाना, यानी कि वैनिशिंग ऑफ वेट्स, सील्स एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। बी है लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषताओं में कमी आना, यानी कि डिक्रीज इन राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट फीचर्स। सी है शहरी से ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन, यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल लाइफस्टाइल। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऐसा है जो है, ये सभी कारण जो हैं इसमें सम्मिलित रहे हैं दोनों को अलग करने के लिए, दोनों सभ्यताओं को। कि पहले जो है वो शहरी विकसित सभ्यता थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तरोत्तर सभ्यता का पतन होता चला गया तो जीवन शैली जो है ग्रामीण रूप में बदल गई। बड़ी इमारतों आदि का बनना बंद हो गया, दूर व्यापार का भी दूसरे देशों के साथ ह्रास हो गया। यदा कदा ही व्यापार के लिए अभियान भेजे जाते थे। और बाटों, मोहरों आदि में भी जो स्टैंडर्डाइजेशन था, एक रूपता थी, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग गई। और इस तरह से जो है ये विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है वो पहले है हड़प्पा सभ्यता में, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है बाद वाली है। तो ऐसा अन्य सभ्यताओं में बहुत कम होता है, क्योंकि अन्य सभ्यताओं में पहले वाली सभ्यताएं कम विकसित थी और बाद वाली सभ्यताएं अधिक विकसित मानी जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो हर मामले में दूसरी सभ्यताओं से विपरीत है, क्योंकि पहले दूसरी सभ्यताएं जो हैं वो ग्रामीण से शहरीकरण की तरफ को बढ़ती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरीकरण के बाद ग्रामीण तरफ को चल पड़ी। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया था? तो इन द आर्टिकल्स ऑफ मेसोपोटामिया हु वाज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सेलर? ए दिलमुन, बी उरुक, सी मगान और डी मेहुला। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी, मेलुहा। मेलुहा जो है मेसोपोटामियाई लेखों में हड़प्पा के आसपास के केंद्रों को कहा जाता था, तो इसको मेलुहा के नाम से हड़प्पा सभ्यता को पुकारा जाता था। तो उनके लेखकों में यहाँ के, क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार अलग अलग देशों के साथ इनका बड़ा व्यापार होता था, ज़्यादातर समुद्री मार्गों से होता था, और ऐसी यहाँ पे नावें में मिली हैं। और मेसोपोटामिया के लेखों में भी वर्णन है कि जो मेलुहा है वो नाविकों का देश है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह मूर्ति संभवतः किसकी है, यानी कि हुज आइडल इज प्रोबेबली ए, एक गुड़िया यानी कि एक डॉल, बी मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस, सी हड़प्पाई महिला यानी कि हड़प्पन वुमेन, और डी हड़प्पा की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हड़प्पा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन डैश में आरंभ हुआ था, यानी कि एलिवेशन एग्जीबिशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, माधव स्वरूप वत्स क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि प्रश्न 13 है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन डैश में आरंभ हुआ, यानी कि एक्सकलेशन एट हड़प्पा बाय माधव स्वरूप वत्स स्टार्टेड इन डैश। तो ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में यानी कि 1920 एडी में, और बी जो है 1922 ईस्वी में यानी कि 1922 एडी में, सी 1923 ईस्वी में यानी कि 1923 एडी में, और डी जो है 1921 ईस्वी यानी कि 1921 एडी में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, 1921 ईस्वी यानी कि 1921 एडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, REM व्हीलर ने डैश ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की, यानी कि REM व्हीलर एक्सलेटेड हड़प्पा इन डैश एडी। तो इसमें ए ऑप्शन है 1921 यानी कि 1921, बी जो है 1922 यानी कि 1922, सी 1946 यानी कि 1946, और डी 1947 यानी कि 1947। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है 1946, सी ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है 1946 वाला। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 15, यह किसका रेखा चित्र है, यानी कि हु स्केच इज दिस। ए जो है वो एक हिरण यानी कि ए बक, बी जो है कनिंघम को मिली पहली ज्ञात मुहर का स्केच है, यानी कि द फर्स्ट नोन सील फाउंड इन कनिंघम फाउंड टू कनिंघम, और सी जो है नंदी बैल यानी कि नंदी बुल, और डी जॉन मार्शल को मिली पहली मुहर, यानी कि जॉन मार्शल रिसीव्ड द फर्स्ट सील। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, कनिंघम को मिली पहली ज्ञात मोहर, यानी कि द फर्स्ट नोन सील फाउंड टू कनिंघम। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो आपका कुल स्कोर क्या हुआ आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने वीडियो में और क्विज़ में मेरे साथ भाग लिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको पसंद आई हो क्विज़ तो इसे लाइक जो दबाइए बटन, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई बटन में जाकर आप दूसरे वीडियो के लिंक भी देख सकते हैं इंडस वैली के बारे में।